आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिल जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत कर लेंगे। आप सभी लोगों को फटाफट सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कल की तारीख में काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें वो अपडेट की गई हैं विद्यार्थियों को, और लोक सेवा आयोग अपना जब स्टैंड क्लियर कर चुका है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका परीक्षा कैलेंडर 20 तारीख के बाद जारी होगा और इस परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को तकरीबन 6 बड़ी परीक्षाएं और शेष आप सभी लोगों को 3-4 अन्य परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। तो पूरे वर्ष किसी किसी महीने में अगर छोटे एग्जाम की बात करें, जैसे यूनानी स्टाफ नर्स हो गया, ठीक है ना, और आपका सहायक सम्मिलित राज्य सेवा कृषि परीक्षा हो गई, प्रीलिम्स एग्जाम, तो ये सारे एग्जाम्स आप सभी लोगों को एक महीने में 2-2 बार देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक ही महीने में 2 एग्जाम देखने के लिए मिल सकते हैं। एक चैलेंज के तौर पे है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करके उसके एग्जाम को सकुशल कराया जाए, क्योंकि ये पूर्व विवादित वैकेंसी रही है। पूर्व विवादित मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 में अच्छा खासा छीछा लेदर हुआ था, है ना। और इस छीछा लेदर का तात्पर्य ही यही था कि सब कुछ जो है गुड़ गोबर कर दिए थे। यहाँ तक कि जो यूपीपीएससी की जो सचिव महोदया थी, आपको पता है, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल तक जाना पड़ गया था। ऐसी परिस्थितियों में जो नए परीक्षा नियंत्रक महोदय आए हुए हैं, वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता से ज़्यादा घबराते हैं। उसकी एकमात्र वजह है, वजह यह है कि जो समस्याएं आम विद्यार्थियों को होती हैं पेपर लीक होने के बाद, वही समस्याएं सेम उससे ज़्यादा समस्या जो है अधिकारियों को होती है पेपर लीकेज के बाद। क्यों? क्योंकि उनके कैरियर पे बट्टा, शासन से फटकार अलग से, रेवेन्यू बर्बाद होना वो अलग से, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें वो गवर्नमेंट को भी फेस करनी पड़ती हैं और अधिकारियों को भी फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी तो ये स्थितियां हो जाती हैं कि प्रतिकूल प्रविष्टि की नोटिस भी आ जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए एक चैलेंज के तौर पे है लोक सेवा आयोग के लिए। क्या चैलेंज है? भैया एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को पूरी सुगमता से, पारदर्शिता से वो करा लिया जाए और कहीं कोई जो है विवाद ना हो। विवाद की स्थितियां यदि उत्पन्न होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें विद्यार्थी भी कूद पड़ते हैं। भाई उनका हित प्रभावित हो रहा है। और इस बार तो 12 लाख आवेदन तो 2018 में ही थे, तो इस बार तो जाहिर सी बात है कि उसका दुगना या 2.5 गुना मान लीजिए, है ना। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन होंगे और लोक सेवा आयोग भी ये अच्छी तरीके से जानता है कि इतने बड़ी संख्या में आवेदनों का आना और इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेकर के उनके रिजल्ट को बिना किसी विवाद के जारी कर देना, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कार्य है। और इसके लिए सचिव भी जानते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि एलटी ग्रेड एक ऐसा भूत है कि अगर ये किसी के पीछे लग गया तो फिर उस अधिकारी का जो मतलब कहते नहीं कि कैरियर पे भी बट्टा लगने लगता है ना। ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। तो एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता दहकता हुआ लावा तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आयोग भी इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया है और तमाम वो अपनी बड़ी परीक्षाएं भी एक्सटेंड करके आगे ले गए हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को एलटी जीआईसी देखने के लिए मिलेगा। कल एक हमारे बहुत ही खासम खास मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आरओ कब तक हो सकती है, क्या ये पीसीएस के पहले होगी? तो हाँ, ये पीसीएस के पहले होगी, ये तो क्लियर है। आरओ ठीक है ना, एकदम स्पष्ट है। और भैया लोक सेवा आयोग की महिमा निराली, ठीक है ना, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको जून में ही पेपर देने के लिए मिल जाए आरओ। जब तक इनका परीक्षा कैलेंडर आएगा नहीं तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, ठीक है ना। दूसरा ये कि विद्यार्थी ये जरूर पूछते हैं कि क्या इसमें एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी जीआईसी लेक्चरर है कि नहीं है। इनके परीक्षा कैलेंडर इस बार है, ठीक है ना।
और थोड़ा सा आप लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो। जब सहायक अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, ये 2 परीक्षाओं का आप पुराना कैलेंडर उठा करके देखिए, अगर किसी विद्यार्थी के पास होगा तो जहां पे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का उल्लेख किया गया था, ठीक, उसी में इन दोनों परीक्षाओं का भी उल्लेख किया गया था। एक का विज्ञापन जारी हो गया, दूसरे का 2-3 दिन में जारी होने चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर शैक्षिक, उसमें स्पष्ट लिखा था कि शैक्षिक अर्हताओं का विवाद समाप्त होने के बाद इन परीक्षाओं को आरक्षित तिथियों पर शिफ्ट किया जाएगा, यही कहा गया था। तो अगर विज्ञापन आया तो, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का अगर विज्ञापन आया तो, आरओ में पदों की संख्या बढ़ाई गई तो, पीसीएस 2024 में पदों की संख्या बढ़ाई गई तो किस बेस पर बढ़ाई गई, थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करिए। शैक्षिक अर्हता का कोई विवाद शेष नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ये अधिकारी और शासन स्तर पे आप सभी लोगों की वैकेंसियां रोकी जाती हैं, बाकी कहीं कोई भी बात नहीं है। शैक्षिक अर्हता जैसा क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा हो गया है जो कि 560 साल तक चलेगा। शैक्षिक अर्हता तो बस एक ही बेंच पे बैठ करके अगर 2 मिनट के लिए, क्या 5 सेकंड के लिए भी पेन चला दे अधिकारी, काम खत्म हो जाता है उसका। और सारे विज्ञापन आने में कोई शैक्षिक अर्हता का विवाद नहीं है, बस एलटी और जीआईसी का विज्ञापन आने में ही शैक्षिक अर्हता का विवाद होता है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को हाइप बनाया जाता है मीडिया पे कि ताकि विद्यार्थी कूल डाउन रहे कि भैया अभी शैक्षिक अर्हता नहीं क्लियर है। और उसमें जो मतलब कुछ मगोचर टाइप के यूट्यूबर भी हैं जो कि सुनी सुनाई बातों को दिन भर में 25 वीडियो बना करके आप लोगों को पकाते हैं, और आप लोगों में भी कमियां हैं। जो सत्यता पर निर्धारित होता है, जो आपके लिए कार्य करता है, जो आपकी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के पास दर्द की ठोकरें खाता है, आप उसे सहयोग नहीं करते हो। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे आप सभी लोगों को केवल और केवल दिन भर में 5 वीडियो, सुनी सुनाई खबरें, यही सारी चीजें मिलती हैं कि अगर कुछ गलत है तो आप उसको दूर करने के लिए प्रयास करो। नहीं यार भाई, एक अच्छे खासे यूट्यूबर है जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर हैं, मेरी उनसे वार्ता हुई थी, मुलाकात हुई थी फेस टू फेस। उन्होंने कहा कि आप इतनी मेहनत करते हो फिर भी अभी तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। हम सभी लोग भाई काहे के लिए परेशान हो फालतू में किसी के लिए, फिर भी हमारे पास लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डाटाबेस काम करते हैं। डाटाबेस का मतलब समझते हैं कि मतलब इंटरनेट से खबरें ले आते हैं, पेपर की कटिंग पढ़ करके सुना देते हैं, सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं, विज्ञप्तियां दिखा देते हैं, है ना। और जितनी भी वैकेंसी विद्यार्थी ने सुना भी नहीं होगा उसकी भी जानकारी दे देते हैं कि अगर कोई भाई एलिजिबल हो तो आवेदन कर सकता है। और आपका जो प्राइम टारगेट होता है कि आप उत्तर प्रदेश की भर्तियों पर, खास तौर पर बीएड डिग्री धारकों के लिए केंद्रित होते हो। दिक्कतें यहीं पे आती हैं, है ना। और जो विद्यार्थी आपके पास व्हाट्सएप कर दिया कोई भी अपनी समस्या को लेकर के, आप ज्ञापन लेकर के अधिकारियों के पास पहुंच जाते हो। ऐसा लगता है जैसे पूरे प्रदेश का जिम्मा आपके ही माथे हो, इसलिए आप जो है पीछे हो। हमने कहा बात तो सही है, वो बात वास्तविकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे इसी में सुकून मिलता है। विद्यार्थी नहीं जुड़ते हैं कोई बात नहीं, जब उनकी समस्याएं निराकरित हो जाती हैं और वो भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी करनी मेरे हाथ, उनकी करनी उनके हाथ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो इस बार लोक सेवा आयोग डरते हुए ही सही, सकुचाते हुए ही सही, लेकिन एक कदम बढ़ाया है, तो ये विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अब सरकारी नौकरी मिलना लगभग विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये कि जो वैकेंसियां जारी होती हैं उनके टाइम पीरियड का कोई उल्लेख नहीं होता है कि इतने टाइम में ये कंप्लीट होगी। तीसरा ये कि उसमें साल भर गैंग, परीक्षा आउट गैंग, ठीक है ना, भ्रष्टाचारी गैंग,
ये तमाम चीज़ें भी विद्यार्थियों को सहनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब कहीं भी कोई भी चीज़ें गड़बड़ होती है, मान लीजिए किसी का गड़बड़ाया पेपर, तो डायरेक्ट कोर्ट पहुंच जाएगा पेपर निरस्त कराने के लिए या तो विज्ञापन को उलझाने के लिए कि भाई हम नहीं हो रहे तो तुमको भी नहीं होने देंगे, है ना। फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, ट्रिपल बेंच, तो फिर संवैधानिक पीठ, ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। इसी में आप सभी लोगों का उम्र बढ़ता रहता है, बाद में ओवर एज हो गए विद्यार्थी, फिर रिजल्ट अगर आया भी तो क्या मतलब है उसका, है ना। यही चीजें होती हैं। पहले तो आप विज्ञापन के लिए लड़ाई करो और उसमें आप सभी लोगों को जब सहयोग न मिले, अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आप उसकी टांग खिंचाई करो। अब मान लीजिए कि आप सभी लोगों के लिए विज्ञापन जारी भी करा लिए तो भी पदों की संख्या कम है ना। तो ऐसी चीजों को सुनने के जो यूट्यूबर होते हैं वो आदी हो जाते हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स पे इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्या मतलब है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप डायरेक्ट मुझसे मुंह खाते हुए है ना भैया। व्हाट्सएप नंबर आपको 97 मैं बता ही चुका हूँ। कुछ लोगों को खुजली होती है, कभी कभी वो व्हाट्सएप को आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से प्रताड़ित इंसान है, तो क्या मतलब है इनकी बातों का रिप्लाई करने से, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का इंतजार आप सभी लोगों का बहुत जल्दी समाप्त होने चल रहा है। 20 तारीख तक का वेट करना होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि लोक सेवा आयोग को ये अच्छी तरीके से पता है। भाई वहाँ के अधिकारी ये चीज बोलते हैं कि हमें अप्रैल में, मई में कोई पेपर कराना नहीं है, आधे जून तक कोई पेपर नहीं कराना है। और इनके परीक्षा कैलेंडर की जो स्टार्टिंग ही है वो 15 जून के बाद की है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। विद्यार्थी कहते हैं कब फाइनल होगी, कब फाइनल होगी। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, क्योंकि लायर भी हमारे बोलते हैं ये चीज। हम सिंगल बेंच से ही आप लोगों का आदेश करा के आप लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, नियुक्ति प्रक्रिया तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जब नियुक्त हो जाएं, फिर उसके बाद याचिका पे फाइनल डिसीजन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हैं, इसीलिए हम उसको फाइनल नहीं करा पा रहे हैं, ठीक। क्योंकि अगर यहां से फाइनल हुआ, हो सकता है कि शिक्षा निदेशालय फिर डिवीजन बेंच चली जाए, डिवीजन बेंच चली जाए, फिर आप लोगों को मामला लटकेगा ना। इसीलिए हम लोग सिंगल बेंच से ही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाए, ठीक। नियुक्ति प्रक्रिया तक ये याचिका हम लोगों की चल जाए, फाइनल डिसीजन उसके बाद हो, नियुक्ति होने के बाद। और कोशिश हम सभी लोगों के अपने लायर के माध्यम से यही चीजें की जा रही हैं कि यह हलफनामा दे दिया जाए, विद्यार्थियों को पैनल रिलीज करके काउंसलिंग करके उनको नियुक्ति तक पहुंचा दिया जाए, वो जॉब करने लगे, सर्विस में आ जाए, फिर उसके बाद जो है याचिका फाइनल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझ में आई ना। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बिना देरी किए 97 इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ जाए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी। अब जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हमारी वो वीडियो सुनते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने की बजाय वीडियो सुना करिए। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया जिम्मेदारी, चलो भाई हो गया मामला समाप्त करो, नहीं। अगर मैं उस कार्य को लेता हूं तो उस कार्य के लिए जैसे आपका सगा भाई, ठीक है ना, आपके परिवार के सदस्य जैसे आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, आपके हितों की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से आपका ये भाई भी आप लोगों के लिए सोचता है कि नहीं है, अगर ये चीजें ऐसी हैं तो हमारे भाइयों का, हमारी बहनों का कल्याण होना चाहिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई मौजूद है। हम हर तरीके से, हर जगह पर, हर बात पर, हर मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी हमारे भाई बहनों का कोई भी बिगाड़ ना होने पाए, बल्कि उनका कल्याण हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए और देरी मत करिए। अगर जुड़ना है तो फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थी बहुत ज्यादा सवाल करते हैं कि भैया इसकी परीक्षा कब तक होगी, पदों की संख्या कितनी बढ़ेगी। दोगुनी पद हो गए,
लगभग 8,000 8300 पद आप सभी लोगों को टीजीटी में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और तकरीबन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति आप लोगों को जुलाई के महीने में देखने के लिए मिलेगी, मतलब जो पदों को इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है ना। और एग्जाम शेड्यूल भी इनका पता चल गया है कि एग्जाम शेड्यूल इनका कब तक आएगा। ये एग्जाम शेड्यूल आप सभी लोगों में बता दूं स्पष्टतः जुलाई के प्रथम सप्ताह में शिक्षा सेवा चयन आयोग का एग्जाम शेड्यूल आएगा। विद्यार्थी ये भी पूछते हैं जो डीएलएड और बीटीसी वाले, क्योंकि बीएड वालों का तो कल्याण हो ही चुका है ना, तो जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी होते हैं वो भी पूछते हैं भैया कब तक यूपीटीईटी 2024 का विज्ञापन आएगा। तो देखिए इसके लिए एनसीटीई को गाइडलाइन फिर से जारी करनी होगी और उसमें स्पष्ट करना होगा जिन जिन राज्यों ने बीएड के लिए स्पेशल अनुमति ले रखी है उस चीज को मेंशन करना होगा। ठीक है ना। अगर एलिजिबिलिटी में शिथिलता हुई है तो उसको मेंशन करना होगा कि इन राज्यों को एलिजिबिलिटी में शिथिलता होने के लिए एनसीटीई ने ही परमिशन दिया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो सारी चीजें क्लियरिफाई की जाएंगी उनके नोटिफिकेशन में। ठीक है। और टीईटी कब होना चाहिए, वर्ष के प्रथम सप्ताह, वर्ष के पहले महीने में होना चाहिए कि लास्ट महीने तक विज्ञापन आना चाहिए, एक वर्ष में कब ये विज्ञापन आना चाहिए, ये चीजें भी क्लियरिफाई की जाएंगी। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों का ये विज्ञापन अगस्त के महीने में श्योर और सर्टेन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, टीईटी 2024। ठीक। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पहला 2 विज्ञापन जारी करेगा वो इसी चीज को लेकर होगा। पहला संस्था प्रधानों का, ठीक है ना, दूसरा यूपीटीईटी 2024। इन दोनों के आवेदन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को टीजीटी पीजीटी नया विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर नया विज्ञापन, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय नया विज्ञापन, साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा से भी आप लोगों को एक नया विज्ञापन, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती एक नया विज्ञापन, जूनियर शिक्षक भर्ती एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ये 4-5 बड़े विज्ञापन हैं जिसमें बहुत से विद्यार्थी अप्लाई करेंगे और ये बात शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अच्छी तरीके जानता है। कुछ परीक्षाओं का मतलब ये है कि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, यूपीटीईटी 2024, संस्था प्रधानों का जो लिखित परीक्षा होनी है वो सारी चीजें इसी वर्ष देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी 2024 का जो विज्ञापन आएगा उस विज्ञापन का जो परीक्षा होगी वो पक्का है 100% कि चुनावी सीजन तक खींचेगी, मतलब विधानसभा चुनाव के लिए। ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को मैं बता दूं कि 25 में क्लियर होगा ये। ठीक। और 26 नहीं 27 में आप लोगों का विधानसभा चुनाव भी आएगा, तो उसके पहले भी आप लोगों को वैकेंसियां मिलेंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में कम हो जाएंगी। ठीक है ना। कम इसलिए हो जाएंगी कि आप लोगों को बड़ी वैकेंसियां कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। टीजीटी में मिलेगी तो 6,000, 5,000, 7,000, 9,000, अधिकतम 12,000। इसके आगे आपको टीजीटी पीजीटी नहीं मिलेगा, ये क्लियर हो गया है। ठीक है ना। दूसरा ये कि जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि प्राइमरी की वैकेंसी में क्या 70,000 पद हो गए, 1,20,000 हो गया, 80,000 हो गया, 51,000 होगा, नहीं। बीएड डिग्री धारकों का एनओसी लेने के बाद आप सभी लोगों को एक जो विज्ञापन ये विधानसभा चुनाव के पहले देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वर्ष तो फिलहाल आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिलेगा, यह क्लियर है, स्पष्ट है। इस वर्ष कोई भी प्राथमिक का विज्ञापन नहीं आएगा। ठीक है ना। और इस वर्ष यही सब चलेगा, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी दुनियादारी यही सब चलेगी। उसके बाद जब विज्ञापन आएगा तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि आपको किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। मतलब बीएड डिग्री धारकों को अगर मौका देंगे, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर मौका देगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पोस्ट सबसे बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि बीएड डिग्री धारकों को रखना है। और यदि बीएड वालों को बाहर करेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी वो डाउन होकर के 10 से 12,000 आ जाएगी। ये क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, देख लीजिएगा यही होगा। ठीक है ना। और विद्यार्थी ये भी परेशान थे कि भैया टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी वगैरह में यूपीटीईटी लागू हो रहा है तो भैया सिलेबस ही नहीं बना पाए हैं तो टीईटी लागू कहाँ से करेंगे, ये बताइए। सिलेबस इतना आसान है क्या है? सब सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है।
टीजीटी पीजीटी में ऐसा तो ही नहीं है कि मतलब सब लोग कॉमनली बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। हर विषय का अपना एक अलग प्रारूप होता है। मान लो टीजीटीएम लागू कर रहा हो, पीजीटीएम का लागू करोगे, उसके लिए भी तो सिलेबस सेट करना पड़ेगा ना, है? तो दिक्कत तो होगी ही होगी। बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो प्रवक्ता लेवल की परीक्षाएं देते हैं, टीजीटी डालते ही नहीं है। मतलब हमारा समझ गए होंगे आप लोग नॉन बीएड वाले स्टूडेंट, लेकिन अब की बार तो वो भी बेचारे जो है बाहर हो गए। तो पहले से ही जब योग्यताएं आपने बदल दी हैं, पूरी तरीके से आपने प्रोफेशनल कर दिया है, तो यूपीटीईटी लगाने का क्या औचित्य है यार? अभी तक सिलेबस ही नहीं बना पाए ये। एससीईआरटी ने जो सिलेबस बना करके भेजा था, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने सीरियस उसको खारिज कर दिया। फिर से इनको मौका दे दिया कि 3 हफ्ते का समय दे रहे हैं, बना करके भेजो, है ना? तब तक आप लोगों के 1-2 चरण के एग्जाम निकल, मतलब इन लोगों नेताओं का एग्जाम निकल चुका होगा। नेताओं का एग्जाम से मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब इलेक्शन हो चुका होगा। तो आप सभी लोगों में बता दूं, यूपीएससी भी थोड़ा सा चौकन्ना होकर के काम कर रहा है। मतलब परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने का मूड बना रहा है भैया। हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो टपका ही दे, ठीक है? तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आप सभी लोगों के लिए वीडियोस बनाना, आप सभी लोगों के लिए परेशान होना, यह हमारे खून में ही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रतियोगी हमारे जो भाई बहन होते बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना, और उनकी मेहनत कभी भी जाया नहीं हो, वो सफल हो, उम्मीदों पे अपने खरे उतरे और अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही, चाहे वो शासन लेवल पे हो, चाहे वो अधिकारी लेवल पे हो, प्रयास अवश्य ही किए जाते हैं। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर में किन किन भर्तियों का, किन किन परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है। वैसे आप लोगों को अगर चीजें पहले मिल जाती है, आरओ वगैरह के, एलटीजीआईसी मिल जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन विद्यार्थी ये भी हमसे पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी 2022 कब तक होगा? तो एग्जाम शेड्यूल इनका जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने के बाद जाहिर सी बात है कि मिनिमम जो विद्यार्थियों को समय दिया जाएगा वो 45 दिन का दिया जाएगा, ठीक है ना? 45 दिन, 45 डेज, ये समय आप लोगों को दिया जाएगा मिनिमम। और एग्जाम के 10 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है ना? ये क्लियर है, स्पष्ट है। तो आप सभी लोग चिंतित मत होइए, परीक्षाएं आप लोगों की बहुत जल्दी ही होंगी। जो समय आप लोगों को मिला है उसको यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टडी अपनी कंप्लीट रखिए और सिलेबस को बार बार रिपीट करते रहिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है ना? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज रामनवमी है, तो हमारे सभी भाई बहनों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।